आखिर टाटा स्टील इलेक्शन से डर क्यों रही है? हमको लगता है उनको भय है कि वो जो उन्होंने जो कुछ कहा है सब गलत कहा है। दुनिया में सबसे बढ़िया शहर है, इससे बढ़िया पानी नहीं है, इससे बढ़िया बिजली नहीं है, इससे बढ़िया अस्पताल नहीं है, यहाँ लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, इससे अधिक सुविधा मजदूरों को कहीं नहीं मिलती है। इसमें बहुत सारी झूठी बातें लिखी हुई हैं। इंडस्ट्रियल टाउन कहते किसको है? जब कोई कारखाना लगना शुरू होता है जहाँ पर 5,000, 7,000, 8,000 की आबादी हो और जो ग्रोइंग स्टेज में हो, उस समय वो इंडस्ट्रियल टाउन होता है। लेकिन जब उसका फुल ग्रोथ हो गया, आबादी बढ़ गई, उसको इंडस्ट्रियल टाउन नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ तो 15 लाख से ज्यादा की आबादी और 100 साल से ज्यादा पुराना शहर है। ये कैसे इंडस्ट्रियल टाउन हो सकता है भाई? जमशेदपुर शहर का इंश्योरेंस नहीं था, इन्होंने नहीं कराया था, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट गए। उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मेरे पर 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया इंश्योरेंस के मामले। क्या आपने टाटा स्टील के खिलाफ केस क्यों किया? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे हम पिछले कई महीनों से इस पर बात कर रहे थे, लेकिन कल जो है जिस तरीके से जो फैसला सरकार ने लिया, इसके बाद अखबारों में छाया हुआ है। इस जमशेदपुर शहर को इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम बनाने को लेकर एक फैसला है। तो मैंने तमाम लोगों से बात किया और आपने देखा ही है, कई यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बात किया, हमने जो कानूनी जानकार है उनसे भी बात किया। लेकिन इस मुद्दे को जिस व्यक्ति ने पिछले 35 सालों से शुरू किए थी इस लड़ाई को, 32 सालों से, उनसे बात करना जायज़ बनता है। इसलिए कि वो व्यक्ति जो अकेले जो है 35 साल से जो थर्ड वोटिंग राइट है उस मांग को लेकर उठाया था, और इसके बाद बहुत सारे लोग इस मुद्दे के साथ जुड़े, वो जनप्रतिनिधि भी थे, लेकिन हर आदमी अपने फ़ायदे के अनुसार इस मुद्दे को भुनाया और उठाया और बाद में फिर छोड़ दिया। लेकिन ये व्यक्ति न झुके न बिके और आज भी उस मुद्दे को लेकर लड़ते रहे। एक लंबी संघर्ष की कहानी है और आज हम पहले उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे क्या कुछ है। और हमारे साथ जवाहरलाल शर्मा हैं जो पिछले 32 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और आप सभी को इस शहर को बताने की ज़रूरत नहीं है, इनकी शख्सियत को। तो ऐसे समाजसेवी से बात करना बनता है। सबसे पहले सर, आपके संघर्ष और आपको बहुत बहुत जो हमारे तरफ से धन्यवाद। जी, आपको भी। कल जो फैसला आया है जी, जिस तरह से फिर से एक बार इस मुद्दे को सरकार ने उठाया है और नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव एक तरह से फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाएगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? देखिए, कल जो फैसला हुआ है, हमको लगता है कुछ भी फैसला नहीं है। हम इसको कोई फैसला नहीं मानते, इसको टालने वाली बात मान रहे हैं। हम यहाँ पर एक प्रश्न उठाना चाहते हैं आपके माध्यम से जनता के बीच, सरकार से भी और टाटा स्टील से भी। आखिर हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहाँ पर तीसरा मताधिकार एक फंडामेंटल राइट है और जो मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में ही फैसला दे दिया, नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। आखिर टाटा स्टील इलेक्शन से डर क्यों रही है, ये हमारी समझ में नहीं आया, आज तक समझ में। अगर टाटा स्टील को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सारी उसकी सुविधाएं हैं और उसका मुकाबला दुनिया में, वो तो कहती है दुनिया में हमारा कोई पैर है, तो आखिर वो डरते क्यों हैं? वो लड़ ले, जितने भी यहाँ पर वार्ड होंगे या मेयर के पद होंगे, सारे मुद्दों पर सब जगह अपना उम्मीदवार खड़ा कर ले। और जब उनकी इतनी लोकप्रियता है, पैसे रुपए की उनमें कोई कमी नहीं है, सोर्स की कोई कमी नहीं है, उनके लोगों की कमी नहीं, और सब सीटों को जीत ले, बन जाए मेयर और वर्चस्व साबित कर ले, कौन रोका उसको? लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से है। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके पहले भी देखिए, राजा राजवाड़ा थे, उनकी राज चली गई, तो चले जाने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया, वो जनता के बीच गए और वो सब मुख्यमंत्री बन गए, कोई मंत्री बन गए, और कई सालों से अभी भी उनका दबदबा है, जी। तो हमको ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये बात इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि हम इतने लोकप्रिय हैं, जब हम लोगों को जनता इतना मानती है, तो क्यों नहीं संविधान को मानते हुए, क्योंकि उन पर तो आरोप लग ही रहा है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, सरकारों को खरीद लेते हैं, ये सब तो आरोप लगता है ना, यूनियन को पॉकेट में रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को पॉकेट में रखते हैं। तो भाई इससे उभरने के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भाई इलेक्शन लड़ लो, तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, और हमको नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके सामने टिक पाएगी जल्दी।
जल्दी नहीं टिक पाएगी, हो सकता है आपको बहुत दिनों के बाद कुछ अलग हो जाए। तो हमको लगता है कि ये इस प्रश्न का इसको हम समझ नहीं पाए, क्यों नहीं उन लोग ऐसा करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य आप क्या समझ रहे हैं? इसलिए कि आप तो हर बैठकों में जाते थे पहले। हमको लगता है उनको भय है कि वो जो उन्होंने जो कुछ कहा है सब गलत कहा है। दुनिया में सबसे बढ़िया शहर है, इससे बढ़िया पानी नहीं है, इससे बढ़िया बिजली नहीं है, इससे बढ़िया अस्पताल नहीं है, यहाँ लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, इससे अधिक सुविधा मजदूरों को कहीं नहीं मिलती है। इसकी वजह से उसमें कमियां हैं। इन्होंने 2 बार सोशल ऑडिट कराया। एक बार जब सोशल ऑडिट कराया, पहली बार जब हमारे पास कॉपी आई तो हमने उसमें बहुत सारी गलतियां पकड़ी, और जिन लोगों ने उस सोशल ऑडिट के ऑडिटर थे उसमें एक थे रजनी कोठारी, प्रोफेसर रजनी कोठारी, दिल्ली की बहुत मशहूर। हमने उनको चिट्ठी लिखा, हमने कहा कोठारी साहब ये इसमें बहुत सारी झूठी बातें लिखी हुई हैं, आपने देखा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो दिखा दिया गया तो हम लोगों ने उसको देख लिया। हमने कहा कि आप लोगों को लोगों से पूछना चाहिए था। बोले कि भाई हमको जानकारी नहीं थी, तो आप हमको बताइए क्या क्या, तो हमने लिख के दिया। तो उन्होंने उस ज़माने में टाटा ग्रुप के कोई एक डायरेक्टर थे, उनको लिखा और कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, उसकी कॉपी हमको भेजते गए। तो हमने तो उनका बेसिक पकड़ा ना कि आप जो बोल रहे हैं कि हम दुनिया में यूनिक हैं, हमारी कोई सानी नहीं है, वास्तव में गलत बोल रहे हैं। और हमको लगता है इसी डर से उनको लगता होगा कि, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल के बारे में है, कारखाने के बारे में। अब फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, जमशेदपुर शहर का इंश्योरेंस नहीं था। आप लोग मालूम है भोपाल ट्रेजेडी के बाद क्या हुआ, गैस लेके गए, इसके बाद बहुत लोग, हजारों आदमी मर गए। तो अगर मान लीजिए ईश्वर ना करे कभी जमशेदपुर में ऐसी हादसा हो जाए तो इसका कंपनसेशन कैसे मिलेगा? तो इसका एक नियम था, इसके लिए मैंडेटरी है, करना ही होगा। इन्होंने नहीं कराया था, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट गए तो फिर हाई कोर्ट में भी बहुत दिक्कत हुई। फिर हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा, डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी बैठाई और मालूम हुआ कि इन्होंने नहीं कराया है, फिर उनको कराना पड़ा। अच्छा, आपकी इस संघर्ष में सरकार की भूमिका क्या रही है? देखिए, सरकार की भूमिका कोई खास नहीं है, कोई बहुत हेल्पफुल नहीं है। एक तो खाली हम बोलेंगे डिप्टी कमिश्नर थे अमित कुमार जी, उनको क्या हुआ, रांची हाई कोर्ट में क्या हुआ कि जब हमने इसको, अखिलेश जी को इसकी जानकारी है बहुत अच्छी तरह से, कि जब हम वहाँ हमने फाइल किया तो डीएन पटेल थे जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। उन्होंने मेरे पर 25,000 रुपये का फाइन लगा दिया इंश्योरेंस के मामले कि आपने टाटा स्टील के खिलाफ केस क्यों किया। हमने कहा अरे भाई, लोगों की जान बचाने के लिए अगर हम PIL दाखिल करते हैं, क्योंकि इसके पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स का मामला जो है PIL में ट्रांसफर हुआ था, उसके पहले जो चीफ जस्टिस थे, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ कुछ ऐसी बात थी, उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन हमने कहा कि हम आ गए थे और हमने PIL दाखिल किया, तो उस पर हमारे पर 25,000 रुपये का फाइन लग गया। तो हमको इतना दुख हुआ। तब हमने डीसी अमित कुमार को, उस समय उन्होंने मदद किया। उन्होंने कहा मिस्टर शर्मा आप घबराइए नहीं, हम एक कमेटी बैठाते हैं। उन्होंने फैक्ट्री इंस्पेक्टर को और एक वरिष्ठ सरकारी का कमेटी बनाया और उन्होंने कहा कि बताइए कि टाटा स्टील ने सब किया है कि नहीं। उन लोगों ने एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई, बोला कि इन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा लीजिए साहब, आपकी बात सच हो गई, और आप जो दबाव डाले हैं इसके बाद इन लोगों ने इसका इंश्योरेंस, जमशेदपुर का इंश्योरेंस 35 करोड़ का कर दिया है। थर्ड राइट वोटिंग की तरफ लौटेंगे। जी। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने 3 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव डाल दिया था, जो कमांड एरिया इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का। अब जो फिर से सरकार बदली है, इन्होंने बोला चलिए इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, बस्तियां हैं जो 86 मलिकाना हक का मुद्दा है, फिर से उसको सबलीज दिया जाएगा। क्या यह संभव लगता है? पहली बात संभव इसलिए नहीं है। पहली बात तो है कि इस 74वें संविधान संशोधन में कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी जिस इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बातें लोग कर रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो पहले तो संविधान संशोधन करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अब इंडस्ट्रियल टाउन के भी हम थोड़ा आपको परिभाषा बताएंगे। दूसरी बात है कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट फैसला उसको तो पलटना पड़ेगा ना भाई, आपको हायर बेंच में जाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, गलत है जो भी है। तो लोग गए नहीं, कानूनी बात तो हमने आपको लगा के करना ही है, जो कानून में है ही नहीं। दूसरी बात जो है कि इंडस्ट्रियल टाउन कहते किसको है। तो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में था मामला, तो हम लोग एक मिस्टर पराशरन हैं, भारत सरकार के एडवोकेट जनरल, अटर्नी, बहुत कुछ थे वो, उनसे सलाह मांगा गया। तो उन्होंने कहा देखिए, जब कोई कारखाना लगना शुरू होता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर कुछ 2-4 हज़ार आदमी मजदूर काम करते हैं। वहाँ पर छोटा मोटा कुछ क्वार्टर बन जाता है, कुछ कॉलोनी बन जाती है, हॉस्पिटल बन जाता है, छोटा सा मार्केट बन जाता है। कारखाने को बनने में करीब 10 साल लग जाता है। तो उस
समय को, उस पीरियड को उसको इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं। तो 15 लाख से ज़्यादा की आबादी और 100 साल से ज़्यादा पुराना शहर है। एक ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन हो सकता है भाई? कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो क्या इंडस्ट्रियल टाउन है? हावड़ा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्या हावड़ा तो नगर निगम? पूना में दो नगर निगम है। तो सवाल ये है कि केवल इंडस्ट्री होने से ही तो कोई इंडस्ट्रियल टाउन नहीं होता। हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में इंडस्ट्रियल टाउन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर 5,000, 7,000, 8,000 की आबादी हो और जो ग्रोइंग स्टेज में हो, उस समय वो इंडस्ट्रियल टाउन होता है। लेकिन जब उसका फुल ग्रोथ हो गया, आबादी बढ़ गई, उसको इंडस्ट्रियल टाउन नहीं कहते हैं। तो इस परिभाषा से भी जमशेदपुर उसमें नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति ने, यहाँ का जगत जनप्रतिनिधियों को देखे या पार्टियों को देखे, हर आदमी ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से उठाया और अपने हिसाब से भुनाया। फिर जब उन्हें इन काम का नहीं था तो इस मुद्दे को छोड़ दिए। मैंने ये भी कहा कि आप कभी झुके नहीं, बिके नहीं, तो क्या आपको खरीदने की कोशिश नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि लोग हमारे स्वभाव को जानते थे, क्योंकि हम ह्यूमन राइट शुरू से है ना। एक और सवाल है, जैसे हमने आपसे पूछा, अब आगे क्या होगा इस फैसले के खिलाफ, क्या करेंगे आप? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में संभवतः अगले महीने डेट पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि इन लोगों को करने दीजिए। जैसे अभी मीटिंग हुई है और कहा गया है डीसी को कि आप तो 2 महीने के अंदर और मीटिंग कीजिए और कुछ एक फैसला में आइए। देखिए क्या मीटिंग करते हैं लोग। जैसा कि हमने बात किया और हमने बताया कि ये लंबे समय से जो इस लड़ाई को, इस मुद्दे को जिन्होंने शुरुआत किया, आज भी अपने मुद्दे पर अडिग है। इनका मांग है कि नगर निगम बने और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए वो फैसला वहीं से होगा। लेकिन इसके पहले जो सरकार अपना एक्सरसाइज कर रही है, पता नहीं इस मामले को सकारात्मक तरीके से हल करना चाहती है या ये लटकाने का एक तरीका है। ये वक्त बताएगा कि इस बार सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है या फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति और सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।